फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन सी कारक है जो आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करेंगे, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला जो है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, यानी जो सेल के अंदर में, यहाँ पर जो सेल के अंदर में ये इलेक्ट्रोलाइट डूबा हुआ है, इस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन किस लेवल पर है? बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, बहुत। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको मैं पानी में तैरने बोलूं और आपको बहुत ज्यादा गाढ़े चाशनी के अंदर डाल दूं, किसमें ज्यादा चलना आसान है? ऑब्वियस सी बात है, पानी फीका, कंसंट्रेशन लो, डाइल्यूटेड। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, यानी वहां आयंस मूव नहीं हो सकते। ऑब्वियसली मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा कोई चीज है, उसमें आयंस कैसे मूव होंगे? आप खुद ही देखो, एक ठंड के दिन में जो ग्लिसरीन लगाते हैं, वो ग्लिसरीन एकदम धीरे से बहता है, तो खुद की मूवेबिलिटी नहीं है, तो आयंस की कहां से होगी? मूवेबिलिटी यानी इट इज अ मोमेंट, फ्री मोमेंट, आया ना? यस और नो? तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन आप बढ़ा दोगे तो आयंस मूव नहीं हो पाएंगे, ऑब्वियसली बात है। अगर सर कंसंट्रेशन बढ़ा, कंसंट्रेशन बढ़ा किसका? इलेक्ट्रोलाइट। यानी विद्युत अपघट्य की अगर सांद्रता अगर बढ़ी तो आयंस मूव नहीं हो पाएंगे, यानी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, ये सेल के अंदर का चीज है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी सेल का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि आयंस को मूव होने के लिए चांस ही, यानी आयंस की गतिशीलता के लिए चांस है। अगर आयंस ही फ्री मूव नहीं हो पाएंगे, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो आयंस एक पोल से दूसरे पोल जा नहीं पाएंगे, आयंस नहीं मूव हो पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा? यू गेट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, है ना? तो इस वर्ड को मैं ऐसा लिखता हूं, ऑन इंक्रीजिंग the concentration of electrolyte, on increasing the concentration of electrolytes, the number of molecules offering resistance, यानी ऑब्वियस सी बात है, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे मतलब सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, तो मूव कहां से हो पाएंगे? अब भीड़ में आप चल पाओगे? भीड़ में आप नहीं चल सकते, और भीड़ ज्यादा है, मतलब अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस कहां से चल पाएंगे? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। या तो मैं आपको लिखता हूं, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स offering resistance to the flow of current, to the what? Flow of current is increasing. Yes or no? Is increasing. Therefore internal resistance, therefore एक क्या लिखा हुआ? In increasing the concentration of electrolyte, the number of molecules offering resistance are increases, यानी जो resistance provide करने वाले जो molecules हैं, है ना, वो increase करेंगे। therefore internal resistance of cell increases. Therefore, ठीक, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, आयन भीड़ में चलना आसान नहीं, आयन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, आयंस मूव नहीं हो पाएंगे,
आयन सीख तो बोर्ड होंगे तभी तो चार्ज, तभी तो करंट बनेगा आयन, क्योंकि आयन भी तो चार्ज है। यस सर। सही, ये पहला पॉइंट समझना है, ठीक है। तो इफ इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, आयन यानी सांद्रता, विद्युत अपघटित सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध समान। यस सर, आया ना? The distance between electrodes, अब मेरे को एक बात बता, जैसे ये सेल है, ये सेल, अब सेल में अगर इलेक्ट्रोड्स पास हैं तब तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोड्स बहुत ज्यादा दूर है। अगर इलेक्ट्रोड्स बहुत ज्यादा दूर है तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को आने में टाइम लगेगा। याद करो, लेंथ बढ़ने से वायर, ये वायर ही तो है ना, कंडक्टिंग वायर का अगर लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर ये सेल का वायर है, ऑब्वियस सी बात, यानी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो कुल मिला के वायर कितना लगेगा, वायर ज्यादा लगेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी उनके बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए ताकि कंडक्टर द्वारा ऑफर किया गया रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, है। तो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स यानी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, तो इसमें इसका जो लैंग्वेज है इसका when the distance between the electrodes of a cell is increased, the length यानी the length of path of इलेक्ट्रॉन, यानी जिस पाथ से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना है वो पाथ बढ़ चुके हैं। ऑब्वियसली बात है, एक पोल से दूसरे पोल जाने में टाइम लगेगा तो करंट भी तो उतना ही लेट से जाएगा ना, ये समझ। तो द लेंथ ऑफ अ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स increase. Yes or no? हाँ या ना? Therefore, the internal resistance of the cell increases. Therefore, internal resistance of cell. तो क्या बोल रहा है? When distance between the two electrodes are increased, obviously बात है, दो इलेक्ट्रोड की दूरी ज्यादा है, इस तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकल कर यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। करंट को तो टाइम लगेगा, करंट को टाइम लग रहा है, मतलब कुल मिला के रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना, ये सेल के इंटरनल फैक्टर के कारण हो रहा है। आप इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी बढ़ा देंगे, आया ना? यस सर, इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यस सर। So when the distance between the electrodes of the cell is increased, the length of a path of electron between the two electrodes is also increased. इलेक्ट्रॉन के बीच का पाथ बढ़ गया तो क्या बढ़ेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। यस और नो? आया? यस और नो? यस सर। ठीक है, तीसरा पॉइंट यानी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का पथ बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का पथ बढ़ेगा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। यस और आया ना? area of electrode which is deep into the electrode. तीसरा, area of the electrodes is deep यानी कंडक्टर का, यानी इलेक्ट्रोड का, सॉरी ये सॉल्यूशन है बड़ा सा, इस सॉल्यूशन में इस कंडक्टर का कितना एरिया डूबा हुआ है,
ये कंडक्टर है, सॉरी ये कंटेनर है, तो ये इलेक्ट्रोड कितना, इसका कितना पार्ट अंदर डीप सॉल्यूशन में, जितना ज़्यादा पार्ट अंदर डेप्थ होगा कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा आएगी। तो ये कम डीप है तो कम कांटेक्ट में आएंगे आयंस। आयन यू कैन, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा अंदर डीप होगा सेल का प्रोसेस उतना तेजी से होगा, सेल का प्रोसेस तेजी से होगा, करंट जाता है। लेकिन अगर ये कम डूबा हुआ है तो कम जिंक आयन घुलेंगे, याद करो गैल्वेनिक से, कम जिंक आयन घुलेंगे, कम जिंक आयन घुलेंगे तो कम करंट आएगा, कम कॉपर आयन का डिपोजिशन होगा, क्योंकि सरफेस एरिया में होना है। कुल मिला के इलेक्ट्रोड्स पर हो रहा है ना काम, इलेक्ट्रोड्स का एरिया ही ज्यादा नहीं है तो करंट कहां से ज्यादा आएगा? यानी इलेक्ट्रोड्स का अगर एरिया बढ़ा दोगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ा मतलब रेजिस्टेंस कम, करंट ही तो मेन है ना। या तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज लिख सकता हूँ, यहाँ पर लैंग्वेज लिख सकता हूँ, यहाँ पर एक लैंग्वेज लिख सकता हूँ, ये लैंग्वेज, if the area of electrodes deep into the electrolyte, deep into the electrolyte, be the more या फिर be more then the number of electrons, then the number of electrons, then the number of electrons, then the number of electrons flowing, then the number of electrons flowing per second through the electrolyte is increases, hence the internal। इधर का लैंग्वेज लिख चुके हैं ना, इधर का लैंग्वेज लिख चुके हैं ना, हाँ ना, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो मोबाइल से देखें, इधर का लैंग्वेज लिख चुके हैं, इधर का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हो चुका था ना इधर का, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि एरिया, इफ द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज डीप इनटू द इलेक्ट्रोलाइट बी मोर, अगर ज्यादा से ज्यादा एरिया डूबा हुआ है, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड, देन द, मैं क्या बोल रहा हूँ, बस बात करें, पर सेकेंड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट में पर सेकेंड फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मैं पूरा लैंग्वेज पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। इंक्रीजेस and hence the internal resistance of the cell is decreased, and hence the internal resistance of the cell। आप समझ पा रहे क्या बोल रहा है? बोलता है if the area of electrodes dip into the electrolyte be more, then the number of free electrons flowing through a electrolyte is increased। आगे से मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड डूबा होगा उतना ज़्यादा आयंस फ्री होंगे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खुलते जाएंगे अंदर सॉल्यूशन के अंदर। आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब रेजिस्टेंस डाउन होगा, यानी फ्लो होने वाला उस सॉल्यूशन के अंदर फ्लो होने वाला चार्ज कैरियर बढ़ रहे, नंबर ऑफ फ्लो बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तो क्या बोलता है, एंड हेंस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज डिक्रीजेस। है ना, है जितनी ज्यादा क्षेत्रफल इलेक्ट्रोडों में डूबा होगा, नंबर ऑफ यानी फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी बढ़ेगी, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, इसमें पथ में प्रवाहित होने वाले, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होगा। जैसा ठीक है, ये लास्ट पॉइंट होगा इसका, ठीक, ये आता है बेटा इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, अब जो चौथा होगा वो टेम्परेचर।
टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रोलाइट का तापमान कितना, ठीक है। तो मैं ये पहले वर्डिंग्स लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या बोल रहा है। increases temperature of the electrolyte, decreases its viscosity। देखो बहुत बड़ा लैंग्वेज बोल रहा है। अब ये लैंग्वेज आपको समझने के लिए आपको तगड़ी टीचर की जरूरत है। विस्कोसिटी due to which the mobility of ions increases, mobility of the ion increases। ठीक है, therefore the internal resistance of the cell is decreased। Internal resistance of the cell decreases। The internal resistance decreases of the cell decreases। देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है। मेरे को एक बात बताओ, जैसे कोई बहुत जैसे आप लोग घर में चाशनी बना रहे हो, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे चाशनी पतला होता है, बहुत पतला हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रोलाइट जो है, जो डूबा हुआ जो सॉल्यूशन है बैटरी के अंदर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पतला होगा, ठीक है। और पतला होगा तो आसानी से बहेगा। आयन अगर इलेक्ट्रोलाइट आसानी से फ्लो होगा तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो होंगे, और इलेक्ट्रॉन आसानी से अगर फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहीं पर वो लैंग्वेज बोलता है, इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, डिक्रीजेस इज विस्कोसिटी। ऑब्वियस सी बात, क्या बढ़ेगा कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, अगर क्या बोल रहा है, इफ इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज करे, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन में दूसरे टर्म्स में क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी यानी होता है गाढ़ापन। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रोलाइट का अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीजेस इज विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी यानी उसका जो इलेक्ट्रोलाइट का जो गाढ़ापन है वो कम हो, यानी विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी, है ना। ड्यू टू विच इज द मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीजेस, इससे क्या होगा, आयंस की मोबिलिटी यानी आयंस का जो मूवमेंट वो तेजी से होगा, क्योंकि फ्री हो चुका है। टेम्परेचर आप इंक्रीज करो, जो सॉल्यूशन होगा वो पतला हो जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हैं, चाशनी को गर्म करोगे तो चाशनी पानी टाइप का भी बनता है, बहुत पतला हो सकता है चाशनी। देयरफॉर इंटरनल, अब ऑब्वियसली बात है, आयंस अगर फ्रीली मूव करेंगे रेजिस्टेंस कम आ जाएगा, फिर करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। आयन जितने फ्रीली मूव करेंगे करंट उतना अच्छे से बहने वाला है। तो देयरफॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज डिक्रीजेस। यू गेट माय पॉइंट? यस सर। अभी इसको नोट करें, फिर आगे का मैं देखता हूँ कैसे, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया आज के लिए? इतना ही करना और करना? यस सर, इतना ही डाउट है अपन को। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे का मैं बताऊंगा आपको क्या काम करना है। आप लेक्चर देखेंगे, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, क्योंकि नोट्स ही आप रिवाइज करेंगे, नोट्स। और फिर जो भी बोर्ड एग्जाम के जो बच्चे हैं उनके पास जो अगर सार बार है या बोर्ड जो भी आपके किसी भी बोर्ड से हो, आपको उसका क्वेश्चन आंसर याद करना है, ठीक है। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में, जो बच्चे जो बाहर से आउट ऑफ छत्तीसगढ़ से, वो बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं।